लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और वो मेथड का लास्ट टाइप था जिसमें हम लोग देखे थे, समझे थे कि पार्शियल फ्रैक्शंस किस तरह से लगाया जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन लगा करके आप कैसे इंटीग्रेट करते हो, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के लिए भी, और भी जगह वो यूज़ होते हैं, तो इसीलिए आप उसको ठीक से ध्यान रखो। जो आपको हम ट्रिक बताए थे उस ट्रिक को भी ध्यान रखो, जिससे क्या होगा, बहुत ही आसानी से आप पार्शियल फ्रैक्शंस कर पाओगे और इंटीग्रेशन में लगा पाओगे। अब यहाँ पर हम लोग सारे मेथड देखे थे। पहले देखे थे आप लोग इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, फिर हम लोग देखे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद देखे थे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एंड देन देखे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये चारों मेथड जो है, वो चारों मेथड आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे तो आपके क्वेश्चंस सारे बनेंगे। अब कुछ इंटीग्रेशन ऐसा होता है जो आपको ये मेथड से डायरेक्टली नहीं बनेगा आपका। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आप जो मेथड पढ़े हैं उस मेथड से डायरेक्टली नहीं बनेगा, तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए पढ़ना पड़ता है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक पढ़ेंगे हम लोग कि अलजेब्रिक जो फंक्शन होते हैं, जैसे राशनल इरेशनल फंक्शन जो होता है, कुछ स्टैंडर्ड राशनल इरेशनल फंक्शंस जिसके इंटीग्रेशन हम लोग इसमें देखेंगे। इसके अलावा कुछ ट्योमेटिकल फंक्शन होता है जिसके इंटीग्रेशन इसमें हम लोग देखेंगे। तो मतलब यहाँ पर आप जो पढ़ने वाले हो, बेसिकली दो चीज पढ़ने वाले हो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पहला कि इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल फंक्शंस, ठीक है, स्टैंडर्ड रैशनल एंड इरेशनल फंक्शंस। तो ये कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं इसके अंदर कि जैसे आप उसको सॉल्व करने के लिए, जैसे आप लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, इरेशनल फंक्शन रहेगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से नहीं बनेगा, तो इसीलिए कुछ स्टैंडर्ड रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन जो होते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ अलग प्रोसेस लगाना पड़ता है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू, जो हम लोग सीखेंगे इसमें। इसके अलावा कुछ ट्योमेटिकल फंक्शन होते हैं जिसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको सिंपल जो आप मेथड पढ़े हो उससे आप सॉल्व नहीं कर सकते। यानी ट्योमेटिकल फंक्शन जो आप पढ़े हैं, जो ट्योमेटिकल फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए आप जैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह से आपको सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा थोड़े स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं, तो उस केस में आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को देखने वाले हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड रैशनल रैशनल फंक्शन कैसे सॉल्व करना है, और ट्योमेटिकल फंक्शन अगर आएगा तो उसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे। तो देखिए इसमें हम आपको इसके लिए, जैसे आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये राशनल रैशनल के बारे में पढ़ेंगे, तो इस लेक्चर में हम लोग ये इसके बारे में देखेंगे। फिर एक और लेक्चर होगा जिसमें आपको हम ट्योमेट्री के बारे में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको इसके लिए सेपरेट फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं उस जो बेसिक का फार्मूला पढ़े हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आप बनाओगे तो आपके आंसर नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन आप यूज करोगे उसके लिए फार्मूला आपको थोड़ी अलग तरह का यूज करना पड़ेगा। तो वो फार्मूला भी हम लोग पहले देखेंगे, फार्मूला कौन सा यूज होने वाला है, उस फार्मूले को हम लोग याद करना पड़ेगा हम लोग को। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये जो दोनों है ये दोनों सेपरेट है, यहाँ पर इसके मेथड सॉल्व करने का अलग होते हैं, इसके मेथड सॉल्व करने का अलग होते हैं। तो ऑब्वियसली पहले हम लोग ये देखेंगे रैशनल रैशनल फंक्शंस का कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है। इसमें हम आपको टाइप के थ्रू पढ़ाएंगे, जैसे जैसे आपको पढ़ाएंगे बस उस तरह से आप ध्यान रखोगे टाइप के थ्रू, तो बहुत ही आसानी से आपको पता रहेगा कि किसी कोई क्वेश्चन अगर आया तो हमें क्या यूज करना चाहिए। इसके अलावा ट्योमेटिकल फंक्शन जब पढ़ोगे तो उसमें भी हम आपको टाइप के थ्रू बताएंगे कि टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करके, ताकि आपको पता रहे कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये यूज करने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इसमें कि इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड रैशनल एंड इरेशनल फंक्शंस के लिए टाइप 1 टाइप 2 एंड टाइप 3 करके कि एक एक करके समझते हैं कि किस तरह से हमें इंटीग्रेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो देखिए पहला जो ये हम लोग देखने वाले इसमें, तो देखिए इंटीग्रेशन ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड रैशनल और इरेशनल फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड रैशनल एंड इरेशनल फंक्शंस के बारे में, रैशनल एंड इरेशनल, रैशनल एंड इरेशनल फंक्शंस। अब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होगा ये इंपॉर्टेंट होता है, इस फॉर्मूले को आपको यूज करने पड़ेंगे। तो पहले आप फॉर्मूला देख लो क्या क्या फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा फिर हम लोग उसके बाद जाएंगे टाइप पर कि किस तरह से आपको किस टाइप में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले फॉर्मूला। तो अगर फॉर्मूला की बात करेंगे हम लोग तो इसमें फॉर्मूला क्या क्या होगा समझिए। तो सबसे पहला जो है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई आपको दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखा रहेगा। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। ये आपका पहला फॉर्मूला होता है जो आप इसको ध्यान रखोगे। अब यहाँ पर आता है कि आप ये कैसे होता है सॉल्व। तो देखिए आप सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कर सकते हो, जो आप डिफरेंशिएशन में यूज करते हो सब्स्टिट्यूशन, पर उतना करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, dx by x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई ए।
अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि अगर यहाँ पर दे दिया गया आपको dx बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया गया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। तो थर्ड फॉर्मूला क्या ध्यान रख सकते हो आपकी, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर दे दिया गया आपको dx बाई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया आपको रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ये जो था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें रूट नहीं था, इसमें क्या है रूट है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हो। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको दे दिया जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसमें ए पहले यहाँ पर एक्स पहले, तो इस केस में ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो, जैसा आपको बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, अगर आपको बोला गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इसमें रूट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए रूट रहेगा, ध्यान रखना, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया रूट के फॉर्म में तो आप एक साइन इनवर्स में वो चला जाएगा, अगर यही रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, रूट लगा हुआ है तो इस लॉग में चला जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये भी लॉग में जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू होता है 1/2a लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस, ठीक है, प्लस सी, आप ये यूज कर सकते हो 1/2a log mod x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर और भी फॉर्मूले हैं जो हम लोग को देखना है। तो देखिए नेक्स्ट इसमें और कुछ फॉर्मूले देखते हैं हम लोग, तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। अब जैसे इसमें मान लो आपको ऐसा दे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई, सपोज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो क्या मिला 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, इस तरह से यहाँ पर अगर लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 1/2a लॉग मॉड एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस, ठीक है, प्लस सी, ये आपको ध्यान रखना होगा, यानी उसमें क्या था माइनस वाला ऊपर था प्लस वाला नीचे, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो प्लस वाला ऊपर होगा माइनस वाला नीचे होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ, आपको दे दिया गया सपोज रूट ओवर, यहाँ पर ये दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब इसका क्या होगा, तो देखिए अगर ये रूट ऊपर चला गया तो फिर क्या होगा इसका आंसर, देख समझिए, इसका वैल्यू होगा x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह से अगर रूट ओवर यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो देखिए अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू होगा x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये एक चीज और इसमें लिखना, प्लस ऑफ यहाँ पर होगा ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है, ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या ध्यान रखना आपको, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो देखिए अगर ये रूट नीचे था ये सेम फंक्शन तो क्या होता था साइन इनवर्स, ये ऊपर गया तो क्या होगा, तो देखिए ये हो जाएगा x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो यहाँ पर। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है ये आपको यहाँ पर यूज होने वाला है, तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप इसको ध्यान रखते हो तो इसमें जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही ईजी से वे में आपको बन जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस आपको ये फॉर्मूले थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपको क्या करना है बार बार इसको यूज करके यहाँ पर दिमाग में फिट कर लेना, उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करोगे, क्वेश्चन करने टाइम में ही आप इसको ज़्यादा फोकस करके याद कर लेना। तो हम लोग ये फॉर्मूला देख लिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें इससे रिलेटेड कि अब इसके अंदर जो हम लोग क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा उसको कैसे सॉल्व करना है।
तो देखिए हम लोग देखते हैं इसमें अब टाइप जो हम लोग को पढ़ना है इसमें, तो टाइप टू टाइप हम आपको बताएंगे। इसमें आपको क्या करना है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए टाइप वन देखो, टाइप वन, तो टाइप वन में क्या होगा समझो। टाइप वन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एक टाइप ये है आपका। इसमें और क्या हो सकता है कि आपको दे सकता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, या तो इसके फॉर्म में होगा इसके फॉर्म में, या फिर आपको बोला जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। अब देखिए इस तीनों में से किसी फॉर्मेट में अगर आपका क्वेश्चन हो, प्रोसेस सेम है, तीनों के लिए सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो सेम ही होगा। तो आपको यहाँ पर कुछ अलग मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आपको जो हम एक मेथड बताएंगे यहाँ पर अभी, उसको ध्यान रखना है। तो करना क्या आपको कि जो भी आपका ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो लिखना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस माइनस एम का होल स्क्वायर प्लस माइनस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि ये बहुत बेसिक सी बात है जो 10th क्लास में भी बच्चे कर लेते हैं कि आपको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 4। ठीक है, इस तरह दे रखा है, तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आप लिख लो इसको एक्स स्क्वायर प्लस, ये लिख दो 2ab। तो 2ab का मतलब क्या हो जाएगा 2, a के वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 1, तो b के वैल्यू क्या होना चाहिए, तो देखिए b के वैल्यू आपको वो लेना पड़ेगा जिससे कि ये वैल्यू फिर से आ जाए। तो यहाँ पर b की जगह अपन क्या लेंगे 3/2x। ठीक है, 3/2 लेंगे क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होकर फिर से 3 आ जाएगा, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 इंटू 1 इंटू 3/2x हो गया, तो देखिए x के साथ जो वैल्यू है उसको क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड सब्ट्रैक्ट करके प्लस जो आपका दे रखा है 4, तो 4 लिख दो। अब इसको सॉल्व कर दो, तो देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 9/4 प्लस 4, तो आपको क्या मिलेगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको देखोगे तो 16 माइनस 9 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 7, यानी 7/4। तो इसको आप लिख सकते हो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ रूट 7/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए बहुत ही बेसिक सी बात है, बस आपको क्या करना है, कन्वर्जन करने आना चाहिए। अगर आपको ये कन्वर्जन करने आता है तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आपको ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, आप जब सॉल्व करोगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये फिक्स मेथड है, आप इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसी वे में जाना, आपके क्वेश्चन श्योर बनेगा। तो बस ये ध्यान रखना कि जो फॉर्मेट बता रहे हैं इसी फॉर्मेट में होना चाहिए यहाँ पर। अब ऊपर में जैसे कोई कांस्टेंट हो सकता है, जैसे 2 3 4 इस तरह से होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर में कोई लीनियर कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, ऊपर में कोई नंबर हो तो चलेगा, कोई फंक्शन वगैरह होगा तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपको जो जिस तरह से ये दे रखा आपको, अगर इसी फॉर्म में होगा आप सॉल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो देखिए टाइप 1 ये है आपका, जिसमें आपको इस तरह से ध्यान रखना है। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि अगर आपको क्वेश्चन आया तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर जैसे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बेसिकली जैसे क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर कि देखिए अगर हम लोग यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि आपको बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई, सपोज यहाँ पर दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x। ठीक है, या पहले एक सिंपल सा ले लो, पहले 6x प्लस ऑफ मान लो यहाँ दे दिया 1। आपको बोला गया कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखिए आपको करना क्या है, इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप कैसे कन्वर्ट करोगे समझो, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई, इसको लिख लेना एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू 1 इंटू 3x प्लस ऑफ क्या लिखोगे 3 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा। तो समझे, क्या समझे आप कि यहाँ से देखिए 6x को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि ये 2ab के फॉर्म में आ जाए। तो कैसे करोगे, तो देखो 2 तो होगा ही होगा, a के वैल्यू क्या लेंगे आप, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है तो कितना है 1, और b की जगह पे क्या ले लेंगे आप, जो रिमेनिंग वैल्यू रह गया इसका वो आप पुट कर दो यहाँ पर। अब यहाँ पर जो वैल्यू x के साथ में 3 है, ये 3 के स्क्वायर करके ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, प्लस 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई, इसको लिख सकते हो आप x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1। नाउ इसको अगर फर्दर सॉल्व करें अगर हम, तो देखिए फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो इससे आप लिखोगे, इसको हटा देते हैं हम लोग, तो देखिए इसको आप क्या लिखोगे यहाँ पर, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और देखिए माइनस 9 प्लस 1 देखोगे तो कितना हो जाएगा -8। -8 को क्या लिख सकते हो आप 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, -8 को क्या लिख सकते हो आप 2√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, तो ये जो फॉर्मेट आया, आप अभी एक फॉर्मूला पढ़े थे डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो पढ़े थे आप, उसके ऊपर ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर जब आप इसको यूज करोगे
तो क्या हो जाएगा, तो अगर आप अभी पढ़े थे डी एक्स बाई अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो इसका वैल्यू होता है 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, ये भी आप फॉर्मूला पढ़े थे, तो इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा 1/2a, तो देखिए a कौन है, अगर a की बात करें कि a का वैल्यू क्या होगा, तो समझिए यहाँ पर अगर a की बात करेंगे तो ये जो 2√2 है ये a का वैल्यू हो गया, ये किसका वैल्यू हो गया, a का वैल्यू हो गया। अगर हम x की बात करें, ये x को आप चाहो तो कैपिटल X ले लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखिए ये जो हो गया ये टोटल हो गया आपका क्या, x। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ x को पुट करना है, ये जो पूरा वैल्यू है वो पूरा के पूरा x कहलाएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1/2a यानी 2√2 लॉग ऑफ मॉड x माइनस ए यानी x प्लस 3 माइनस ऑफ 2√2। ठीक है, माइनस ऑफ 2√2 डिवाइडेड बाय x प्लस ए, तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 2√2 और ये क्या हो गया प्लस c। ठीक है, यानी फाइनली आपका आंसर क्या मिला, 1/4√2 इंटू लॉग ऑफ मॉड x प्लस 3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस 2√2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, प्लस सी। तो क्या समझे, देखिए क्वेश्चन आसान है, आपको बस प्रोसेस पर ध्यान देना पड़ेगा और ये फॉर्मूले आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला के बाद यहाँ पर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक आपको याद ना रहे। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर फॉर्मूला के बिना, जैसे यहाँ पर तो आप आ जाते कि प्रोसेस कर लिए तो आप यहाँ पहुंच जाओगे, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर आप यहाँ पर नहीं आ पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप इसको ध्यान रखोगे, बहुत ज्यादा ये नहीं है, आपको करना क्या है, क्वेश्चन करते करते आपको ध्यान ये याद कर लेना है, जिससे क्या होगा कि आपको आगे कोई कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होगा। तो समझिए यहाँ पर ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, आप इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम जिसमें रूट रहेगा। रूट के लिए देखो किस तरह से करोगे, आप स्क्वायर रूट के फॉर्म में अगर क्वेश्चन दे दिया तो आप सॉल्व कैसे करोगे, तो आप इसको पहले ध्यान रखो, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर, जो क्वेश्चन आपका तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज दे दिया आपको dx बाय, मतलब दे दिया रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 दे दिया गया, आपको बोला गया इसको इंटीग्रेट करो। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, देखिए रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 दे रखा है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप रूट के बारे में ज्यादा मत सोचो। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है तो हम लोग टाइप 1 लगाएंगे। अब क्वाड्रेटिक है तो इसको क्या करना है, आपको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बस ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो इसको, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2x, क्योंकि यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या होगा 2 इंटू 1 इंटू 2x प्लस ऑफ, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप 2 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर दो तो कितना मिलेगा आपको, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, यहाँ पर मिल जाएगा आपको रूट ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 4 प्लस 2 देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका -2। ठीक है, -2 का स्क्वायर कितना हो गया, -4 प्लस 2 -2। नाउ यहाँ से देखोगे तो ये मिलेगा आपको dx बाय, ये कितना आ जाएगा रूट ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 2 का स्क्वायर, आप लिख सकते हो यहाँ पर। देखिए अब ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये आ गया आपका dx बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस रूट 2 के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे तो समझो, इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था अभी आपको कि अगर dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो आपको करना क्या है, एज इट इज इसको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो फॉर्मूला लगाओ, तो फॉर्मूला लगाओगे तो ध्यान रखना ये पूरा पूरा x कहलाएगा और इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, a कहेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग मॉड x प्लस 2 यहाँ पर प्लस ऑफ रूट ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी। अब चाहो तो इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लो, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस ऑफ, जब उसको आप सॉल्व करोगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो अगर आप ध्यान से उसको सॉल्व करो तो बेसिकली वैल्यू कहाँ से आया है, ये वैल्यू सॉल्व करने पर इसी की वैल्यू आया है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि x प्लस उसके बाद जो क्वेश्चन दे रखा है डायरेक्टली ये आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मतलब रूट ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर को ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस सी आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, रूट से में ज्यादा मतलब नहीं है, रूट तक के लगाने से क्या होगा, आपका फॉर्मूला चेंज कर जाएगा, लेकिन अदरवाइज सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन देखे हम, तो उसमें रूट नहीं था, उसमें आप सॉल्व करोगे तो जो सॉल्व हुआ सेम प्रोसेस हुआ, बस आंसर लास्ट में आपका अलग है। यहाँ पर भी आपको इसी वे में सॉल्व करना है, रूट का आपका फॉर्मूला लगा देना है, आपका आंसर आ जाएंगे। और भी कुछ क्वेश्चन देखो, जैसे आपको मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसा लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया गया, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, रूट ओवर इधर दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ, या मान लो यहाँ पर दे दिया माइनस लेते हैं, माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2, ठीक है, इंटू dx, ये बोल दिया गया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू dx है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो किस तरह से आप सॉल्व करेंगे समझिए। तो देखो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू dx है, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको करना क्या है, इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जब परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आप, तो क्या होगा, रूट ओवर, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की वैल्यू 1, तो b की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा आपको, 3/2 इंटू एक्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पर 3/2 आ गया, देखो 2 इंटू a की वैल्यू 1, तो b की वैल्यू क्या हो गया 3/2। अब ये 3/2 का स्क्वायर करके आप ऐड कर दो, और 3/2 का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, प्लस ऑफ 2 इंटू क्या हो जाएगा dx, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ से देखो, ये जो वैल्यू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया। इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, रूट ओवर एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 9/4 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस ऑफ 9/4 प्लस 4। तो देखिए इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो इंटू dx, तो यहाँ पर आपको मिलेगा रूट ओवर एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 9/4 प्लस 4, तो देखो 4 4 क्या हो गया 16, 16 में से 9 जाकर कितना मिलेगा आपको 7, यानी ये आ जाएगा आपका प्लस ऑफ 7/4, ठीक है। देखिए 4 4 जा क्या हो गया 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7, 7/4। अब 7/4 को आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, रूट 7/2 का होल स्क्वायर, है ना, तो 7/4 ही आएगा। अब यहाँ से इंटू क्या हो गया dx, तो देखिए ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, तो कितना है आपका, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है ये, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये न्यूमरेटर में है, तो अभी आपको बताए थे अगर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा तो उस केस में क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर पढ़े थे आप x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और फिर क्या लिखोगे आप, लॉग मॉड करके आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा समझिए, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, इस पूरे को आप x बोलोगे और ये जो है आपका a है, तो अब यहाँ पर जब आप फॉर्मूला फिट करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 3/2, है ना, दैट इज x/2, ठीक है, x/2 की जगह पर x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, इनटू रूट ओवर, तो रूट ओवर मतलब क्या हो जाएगा, रूट जो आपको दे रखा है ये पूरा के पूरा ये एज इट इज रहेगा, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 7/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये रूट का वैल्यू आ गया, ठीक है। फिर क्या है आपका यहाँ पर, देखिए ये बीच में प्लस है तो प्लस a स्क्वायर बाई 2, अब यहाँ पर माइनस रहेगा तो बीच में माइनस a स्क्वायर बाई 2, तो देखिए माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर बाई 2, ध्यान दो a का वैल्यू कितना है, रूट 7/2, यानी a स्क्वायर बाई 2 का मतलब है कि रूट 7/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग मॉड x, लॉग मॉड x, तो देखिए लॉग x के जगह पे क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2, ठीक है, प्लस ऑफ रूट ओवर जो आपको दे रखा है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 7/2 का होल स्क्वायर, यानी एज इट इज आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर इस वैल्यू, ये आप समझ गए होंगे, तो यहाँ से समझो कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करें तो क्या होगा। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो गया x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 2, देखिए उसको आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को तो आपको जो क्वेश्चन था वही मिल जाएगा, तो आप वहां पर इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, आप इसको ब्रेक करोगे जो आपका क्वेश्चन था एज इट इज के वो आपका मिल जाएगा, आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ये आ जाएगा 3x और प्लस ऑफ 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2 आ गया। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट इसमें प्लस ऑफ रूट 7/2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 7/4 इंटू 2, ध्यान से देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 इंटू 2, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग, लॉग है मॉड x माइनस 3/2, तो x माइनस 3/2। अब आगे जो है आपका वो क्या हो जाएगा समझिए, आगे जो है ये आ जाएगा आपका प्लस, जो क्वेश्चन है वो एज इट इज आप लिख देना, जो आगे वाला पार्ट को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा आपको, रूट ओवर
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है ना प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या समझे, देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है। तो करना क्या है, सिंपली जब भी कोई क्वेश्चन आए आपको सॉल्व करने के लिए बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर कोई क्वेश्चंस में हम लोग जब देखते हैं, जब सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आई थिंक प्लस 4 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ इतना 3x और 9/4 कैंसिल, ये 4 है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर देख सकते हो आप, ये तीनों क्वेश्चन को आप देखें और तीनों क्वेश्चन में सॉल्व करने का प्रोसेस में क्या था, आप यहाँ से समझ सकते हो कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन आया कुछ इस तरह से, ठीक है, थोड़ा लेंदी होता है लास्ट में, खास करके फॉर्मूला इसका थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दिया जाएगा, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज यहाँ पर दे दिया गया, देखिए यहाँ पर लिख दिया मान लो 3dx, है ना, 3 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 इंटू dx बाई रूट ओवर आपको लिख दिया जाएगा सपोज 2 प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ दे दिया आपको एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर दे दिया गया, 2 प्लस 4x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ बोला गया इसको सॉल्व करो, ठीक है, 2 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर है कि भाई हमें किस फॉर्म में लिखना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, समझो। तो देखिए अगर आप सिंपली जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा गलत होने के चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि आपको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होगा ये आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जाओगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन आप अगर एक्सपर्ट हो तो अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है ये कन्वर्ट करने में तो आपको दिक्कत करेगा। ये क्यों यहाँ पर दिक्कत करेगा, क्योंकि देखिए माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर दे रखा आपको। तो करना क्या है, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आप चाहो इसको इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप माइनस को बाहर कर लेना, पहले रूट से बाहर मत करना, रूट से बाहर करोगे इमेजिनरी हो जाएगा। आप यहाँ माइनस कॉमन ले लेना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x और ये कितना मिलेगा आपको माइनस ऑफ 2 इंटू ये हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बाद में माइनस से क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका बड़ा आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्टली करोगे तो वहां पर क्या होता है, गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर करना क्या है आपको, जैसे आप अभी तक किए थे सॉल्व वैसे ही करोगे, 3 को बाहर करो, ये हो जाएगा dx बाई रूट ओवर माइनस ऑफ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2x, ठीक है, फिर प्लस ऑफ 2 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 2। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये हो जाएगा रूट ओवर माइनस, देखिए इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये मिलेगा आपको x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस 4 माइनस 2, तो कितना मिलेगा आपको माइनस 6, ठीक है, आ जाएगा। फिर से ध्यान से देखो, देखो ये 4x था तो इसको हम लिख दिए 2 इंटू 1 इंटू 2x, अभी जो 2 है उसका स्क्वायर करके ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया माइनस 2 है, तो ये जो पार्ट है यहाँ वाला जो पार्ट है इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 6, ठीक है, क्योंकि माइनस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। अब ये माइनस जो था ये वाला इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो अब यहाँ पर देखो ये इजी वे में आपको सॉल्व हो जाएगा, तो हो जाएगा dx बाय रूट ओवर, जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो जगह माइनस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, क्या किया हम लोग माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6। नाउ यहाँ से देखिए क्या होगा, 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर, अब इसको 6 को क्या लिख सकते हो, रूट 6 का स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में आ गया, अब ध्यान दो तो ये आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सॉल्व करना जानते हो, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब पढ़े तभी साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, यानी यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, एक्स का मतलब x माइनस 2 बाय ए का मतलब रूट 6, और ये क्या हो जाएगा प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, बहुत ही आसानी से बना सकते थे, आपको बस ये है कि देखिए माइनस माइनस जब आता है ना तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सही से ऑपरेट करो, ये नहीं कि मतलब जैसे तैसे कर दोगे, उसमें क्या होता है कभी सही होगा कभी गलत हो जाएंगे आपके, तो इसीलिए आप इसके लिए परफेक्ट वे में इसको ध्यान रखो कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें सॉल्व करना होगा तो हम इस वे में सॉल्व करेंगे। हमेशा ध्यान रखना माइनस कॉमन लेना, माइनस को रूट से बाहर मत करना, रूट से बाहर करोगे तो गलत कर देगा, क्योंकि रूट से माइनस बाहर आएगा तो इमेजिनरी वैल्यू देता है। तो यहाँ पर आप एज इट इज रखे रहो, पहले आप इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, एंड कन्वर्ट करने के बाद माइनस से क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो,
एंड आप उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि देखिए ये तो हो गया इस तरह के वेरिएशन, जो वेरिएशन कर सकता है वो हम आपको बताते रहे ताकि आपको ये एग्जैक्टली पता रहे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब जैसे मान लो यहाँ पर आपको ऐसा हो गया कि सपोज कोई क्वेश्चन में आपको दे दिया गया, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन दे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, सपोज दे दिया गया आपको रूट ओवर 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1 ले लेते हैं, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया गया आपको। बोला गया कि ये जो 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब और कुछ ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर प्लस 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जब सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व होगा समझो। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये 2 है और 2 हमें क्या करेगा, परेशान करेगा। या आप मान लो कि 2 के साथ सॉल्व करते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फॉर्मूला जब लगाओगे लास्ट में तो वो आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे, उसका रीजन है, क्योंकि देखिए अगर हमें कोई पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x प्लस 1 क्या होता है, तो आप क्या बोलते हो, लॉग ऑफ मॉड x प्लस 1 बोलते हो प्लस c, ठीक है, ये बोलते हो आप। लेकिन अगर सोचो इंटीग्रेशन ऑफ आपसे पूछा जाए dx बाई 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बहुत लोग क्या है ना इतने फ्लो में होते हैं कि आप उसको ये याद भी नहीं रहता, डायरेक्टली बोल देता लॉग मॉड 2x प्लस 1 होगा प्लस c है, ये गलत है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ये जो आप लिखे हो लॉग मॉड 2x प्लस 1, ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखिए x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 2 है, तो आपको आंसर क्या बोलना चाहिए था, 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड 2x प्लस 1 प्लस, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है। तो मतलब क्या हुआ, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अगर कभी भी हमें इंटीग्रेशन दिया जाएगा तो x का जो कोएफिशिएंट होता है, जो आपको शुरू में बताए थे जब हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, तो कि अगर जो लॉग मतलब किसी भी फंक्शंस के जो x का कोएफिशिएंट होगा वो हमें डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर ऐसा है क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 2 है, तो इस सभी से आपको क्या है, देखिए क्या करना है, आपको इजी करना है इसको। तो सबसे पहले क्या करना है, आप 2 को सीधे बाहर कर देना, ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। इससे क्या होगा, आपको ये मेंटली ये नहीं रहेगा कि भाई हमें जो है ये 2 का क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, या फिर परफेक्ट स्क्वायर में ये इसको कन्वर्ट करने में क्या करें हम। इन सभी से हटने के लिए सीधा सीधा 2 को बाहर करो, ठीक है, और जो भी आपका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट रहेगा उसको बाहर कर देना, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। तब होगा क्या, जब आप 2 को बाहर करोगे तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 5/2, ठीक है, ये आ गया। अब तो हम लोग क्या किए, 2 बाहर कर दिए। अब देखिए ये आपके लिए इजी रहेगा, अब आपको करना क्या है, इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय ये हो जाएगा आपका रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, तो a की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए b की वैल्यू हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर 3/4 लेना पड़ेगा, तभी तो 2 से कैंसिल होकर 3/2 रहेगा, तो यहाँ पर 3/4 x प्लस ऑफ 3/4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3/4 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 5/2, ये आ जाएगा आपका। तो देखिए ये आ गया, अब इसका आगे फर्दर सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय क्या हो जाएगा, रूट ओवर x प्लस x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ कितना हो गया 9/16 प्लस ऑफ 5/2, 9/16 प्लस 5/2। मैं इसको सॉल्व कर लो फर्दर, तो आपको वैल्यू मिलेगा 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये मिल जाएगा 2 और 16 कैल्सियम देखोगे तो 2 और 16 कैल्सियम कितना हो जाएगा, तो देखिए 1/√2 dx बाय ये क्या आपका x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ये जो हो जाएगा माइनस ऑफ ये 9 माइनस 9/16 प्लस 5/2 है, तो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा और ये मिलेगा आपको 16, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 16 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका 40 में से 9 जाकर कितना होगा 31, तो ये हो जाएगा 31/16, ठीक है, ये आ जाएगा, ये है रूट के फॉर्म में आएगा। अब इसको देखिए फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो जब आप फर्दर सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ √31/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला पर आ गया, रूट ओवर dx बाय रूट ओवर x प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में आया। अब इसको क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है, तो आपको बस फॉर्मूला पर अब इसको क्या करोगे, बैठा दोगे और ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो बेसिकली क्या समझे कि अगर कभी भी इस तरह क्वेश्चन आएगा
तो आपको इसी वे में जाना होगा। तो देखिए अब इसका हम आंसर लिखते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा समझो। तो यहाँ पर इस चीज से आप समझ गए होगे। तो देखिए अब इसके आंसर जो लिखेंगे आप, तो आपका वैल्यू होगा 1/√2 इंटू, अब यहाँ पे ये तो बाहर है 1/√2, तो आप रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी आप पढ़े थे कि अगर रूट अंडर dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका वैल्यू होता है लॉग मॉड। तो यहाँ पर समझिए इसका आंसर हो जाएगा लॉग मॉड x माइनस 3/4 यानी x प्लस रूट ओवर क्या लिखते हैं आप, x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 31/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस c। अब इसको सॉल्व कर लो। देखिए 1/√2 ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड, यहाँ पर लॉग मॉड x माइनस 3/4, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये नहीं आएगा क्योंकि हम लोग 2 कॉमन ले चुके थे उसके बाद सॉल्व किए थे, इसीलिए इसके सॉल्व करने से ये नहीं आने वाला है। इसके सॉल्व करने से क्या आने वाला है, तो देखिए जो 2 कॉमन लेने के बाद बचा था वो आएगा। तो क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3/2x प्लस 5/2 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये अब इसका क्या बन गया, ये आंसर हो गया। तो क्या समझे कि अगर क्वेश्चंस आपको इस वे में देगा तो आप ये क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक तरीका है ये सब सॉल्व करने का, आप इसको ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन आपसे बड़ा आसानी से बनेगा। बस आपको ये प्रोसेस सब ध्यान रखना पड़ेगा। अब जब इस सब चीजों को ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ये हो गया हमारा टाइप 1। टाइप 1 हम लोग देखे क्या कि न्यूमरेटर में यहाँ पे कुछ नहीं था, सिंपली क्वाड्रेटिक दे रखा है, चाहे वो स्क्वायर रूट के अंदर हो चाहे स्क्वायर रूट के बाहर हो, प्रोसेस जो सॉल्व करने का तरीका वो सेम है। आप ये टाइप 1 जरूर ध्यान रखना, क्योंकि टाइप 1 जब आप याद मतलब ठीक से समझ के रखोगे तो आपको नेक्स्ट जो टाइप होगा उस समय ये यूज होगा, तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद टाइप 2 पर कि टाइप 2 में क्या होगा। तो आप टाइप 2 में समझिए क्या है। तो देखिए टाइप 2 में क्या होगा कि आपको क्वेश्चन कुछ दे रखा होगा इस तरह से, जब आप टाइप 2 पढ़ते हैं तो देखिए टाइप 2 जब आप पढ़ेंगे तो टाइप 2 में समझो क्या दे रखा है। टाइप 2 जो होता है उसमें आपको किस फॉर्मेट में रहेगा क्वेश्चन, आपको कैसे बनाना है। तो टाइप 1 अगर आप समझ गए होगे तो देखो टाइप 2 कैसे करोगे। तो टाइप 2 में ये करना क्या है, आपको इंटीग्रेशन ऑफ लिखना आपको dx बाय सॉरी यहाँ पर आपको लिखना है px प्लस क्यू, या फिर अब ऐसे लिख लो टाइप 2 में आप पहले लो मान लो ax प्लस बी, ax प्लस बी मतलब, ठीक है। टाइप 2 में समझो करना क्या आपको। तो देखिए तो देखो अब हम लोग देखते हैं टाइप 2। तो टाइप 2 में समझो क्या होगा, टाइप 2, तो टाइप 2 में क्या होगा, तो जब आप टाइप 2 करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर जो फॉर्मेट होगा वो किस फॉर्म में होगा समझो। जैसे आपको यहाँ पर दे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ दे दिया गया मान लो px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा इंटू dx, या फिर हो सकता है आपको दे दिया जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू बाय रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx के फॉर्म में होगा, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू इंटू रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx के फॉर्म में होगा। इस तीनों में से कोई फॉर्मेट हो सकता है, इस तीनों में से कोई फॉर्मेट होगा, प्रोसेस सॉल्व करने का सेम होगा। तो देखिए टाइप 1 में आप क्या सीखे कि अगर आपको कोई फंक्शन उसके साथ नहीं दे रखा है तो आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि इसके साथ में एक लीनियर फंक्शन दे रखा है, तो इसको हमें किस तरह से सॉल्व करना चाहिए सीखो। तो देखिए आप इसके लिए फिक्स मेथड ध्यान रखोगे जो हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जब भी आप इस तरह क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के लिए तो आपको यहाँ पर लिख लेना है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोसेस समझो क्या है। तो इसको लिखना है पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ऑफ बी, ठीक है, ऐसे लिख लेना है ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ऑफ बी। तो करना कैसे किया हम लोग, यहाँ पर देखिए अब ये रूट है तो इससे मतलब नहीं है, रूट नहीं लेना है आपको, चाहे ये क्वेश्चन दे रखा हो, ये तीनों में से कोई भी दे रखा है, ये जो न्यूमरेटर वाले पार्ट है px प्लस क्यू इज इक्वल टू लिखना है ए क्या है, कांस्टेंट है जो हम लोग एज्यूम किए हैं, यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये जो वैल्यू है इस सिर्फ इस वैल्यू को यहाँ पर डिवाइड क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर इसको लेना है, इसको लेना है, रूट को नहीं लेना है, रूट के साथ आपको रूट लगा के डिफरेंशिएट नहीं करना है, सिंपली जो फंक्शन इसके अंदर क्वाड्रेटिक इसको आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है, प्लस एक कांस्टेंट लेना है बी। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, इसको सॉल्व करके ए और बी को हम लोग क्या करेंगे
फाइंड करेंगे कंपेयर करके, और px प्लस q के जगह पर हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे और आप देखोगे कि क्वेश्चन आपका बड़ा आसानी से बन जाएगा। तो देखो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या होगा, तो a इंटू ये मिलेगा आपको 2ax प्लस b प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ना इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2aa इंटू एक्स प्लस ab प्लस ऑफ b। तो देखिए अब यहाँ पर आप कंपेयर करके देखो, ये है px प्लस q, जब आप कंपेयर करोगे तो x का कोफिशिएंट कितना है 2a, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है p, तो आप इसको लिख सकते हो 2aa बराबर p, यानी यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा p बाई 2a, a का वैल्यू कितना हो जाएगा p बाई 2a। अब इसी तरह से आप ab प्लस b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो q, तो देखो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा आपका q माइनस ab, q माइनस ab, a का वैल्यू पुट कर दो तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका q माइनस p बाई 2a, q माइनस p बाई 2a इंटू b, ठीक है, ये हो जाएगा आपका b का वैल्यू। तो b का वैल्यू क्या हो गया q माइनस p बाई 2a इंटू b। तो यहाँ से क्या समझे कि मतलब आप ab का वैल्यू निकाल लिए। अब देखो कई लोग इसको याद रख सकते हो तो याद रख लो, तुम्हें और फास्ट कर सकते हो, लेकिन याद रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये एबीसी की फॉर्म दिख रहा है, इसलिए लग रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स होगा, पर ये सिंपली आप सॉल्व करोगे मेथड के थ्रू तो बहुत ज्यादा ही इजी होगा, क्योंकि इसमें तो नंबर दे रखा होगा क्वेश्चन में। तो जब आप सिंपल क्वेश्चन जो मतलब क्वेश्चन जो दे रखा होगा, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इतना दिक्कत नहीं होता है। तो आपको याद वाद करने की जरूरत नहीं है, आप प्रोसेस को ध्यान रखना। प्रोसेस में क्या है, सिंपली यहाँ पर ये जो px प्लस क्यू है, इस px प्लस क्यू को लिखना है a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ऑफ बी। जब आप इसको डिफरेंशिएट कर लोगे तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट को ऐसे इक्वेट कर लेना, कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट कर लेना। जैसे आप ऐसा करते हो तो आपको a और b का वैल्यू मिल जाएगा। a और b का वैल्यू मिलेगा तो px प्लस क्यू के जगह पर हम लोग ये वाला जो पार्ट है इसको रिप्लेस कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखिए जब आप टाइप 2 को सॉल्व करेंगे तो इसमें टाइप 1 यूज होगा, तो आप इसलिए पहले टाइप 1 आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जब आप उसको ठीक से समझ जाओगे, वो जो क्वेश्चंस कर लोगे, तो अब ये टाइप 2 पर आओगे तो टाइप 2 और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए हम लोग, ये हो गया प्रोसेस, इस प्रोसेस को आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होगा। तो समझो यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान रखोगे तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे तो देखिए इसमें अगर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या होगा, तो मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर दे दिया गया सपोज ले लेते हैं 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर दे दिया गया आपको रूट ओवर सपोज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया गया आपको। तो 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है। या ऐसा करो पहले बिना रूट के करते हैं हम लोग, फिर रूट के साथ करेंगे। तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया यहाँ पर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब आपको बोला गया इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर अब इसको सॉल्व जब करोगे तो सिंपल समझिए, आपको लिखना है क्या 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, क्या लिखना है 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस ऑफ b, है ना, ऐसा लिख लेना है a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस ऑफ b। नाउ अब इसको सॉल्व कर दो। देखिए इसको जब सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको 2x प्लस 4 प्लस ऑफ b, और ये हो गया 2x प्लस ऑफ 3। अब इसको यहाँ पर क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, तो 2ax प्लस 4a प्लस b, ठीक है, और ये है 2x प्लस ऑफ 3। अब इसको क्या करो, इक्वेट करो। देखो x वाले को x से इक्वेट करो तो 2a बराबर 2, यानी a के वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1, a के वैल्यू 1 आ गया। फिर अब आपको यहाँ पर क्या है कि 4a प्लस b है, तो देखिए 4a प्लस b है तो क्या हो जाएगा, तो 4a प्लस b इज इक्वल टू कितना है 3, a के वैल्यू कितना 1, तो 4 इंटू 1 प्लस b इक्वल्स टू 3, तो b के वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -1। ठीक है, देखिए a और b का वैल्यू आ गया। तो हम लोग क्या किए, x वाले पहले तो यहाँ पे इस तरह से लिख लोगे, फिर आप इसको डिफरेंशिएट करो, मल्टीप्लाई कर दो, x वाले को x से इक्वेट करो एंड कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट करो, a के वैल्यू यहाँ से 1 आ गया। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4a प्लस b इक्वल्स टू 3 है, a की वैल्यू 1 है, तो 4 इंटू 1 प्लस b, b की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -1। तो a और b का वैल्यू आपको मिल गया। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, समझो यहाँ से, इसके जगह पर हम लोग यहाँ पर 2x प्लस 3 के जगह पर क्या पुट करेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है, 2x प्लस ये जो आपको दे रखा है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पर 2x प्लस 3 के जगह पर देखिए क्या लिखा हुआ है a, तो a के जगह पर वैल्यू क्या लिखेंगे 1, तो 1 इंटू 2x प्लस 4, ठीक है, प्लस देखिए b, तो b की वैल्यू कितना है -1, यहाँ पर -1 पुट करो,
तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय, नीचे में जैसा रहेगा एज इट इज लिखो इसको, कुछ मत करो, इंटू dx। ये हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या किया हम, 2x प्लस 3 के जगह पर ये वाला पार्ट से रिप्लेस किए, a का वैल्यू निकला था 1, 1 पुट किए तो 1 इंटू 2x प्लस 4 हो गया, b का वैल्यू कितना आया था -1, तो -1 ये हो गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा रूट रहेगा जैसा भी रहेगा आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। अब है क्या इसका, हमें क्या करना है अब इंटीग्रेशंस। तो देखिए पहले तो आपको इतना प्रोसेस, ये जो आप टाइप 2 का देख रहे हैं ये यहाँ तक आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जब आप इसको ध्यान रख लिए हो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर इसको हटाते हैं, तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे सेपरेट। तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये मिलेगा 2x प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स, माइनस ऑफ ये आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है ये आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ना। देखो ध्यान से, ये एक फॉर्मूला बताए थे आपको सब्स्टिट्यूशन में कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, log mod fx, log mod fx प्लस सी, ये आपको याद होगा, ये हम देखे थे। यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर ये fx है इसको डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा 2x, 4x का 4, यानी किस फॉर्म में, ये f डैश x बाई fx के फॉर्म में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, log mod x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब यहाँ पर देखो ये किस फॉर्मेट में हो गया, ये हो गया टाइप 1, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप ये क्या बन गया आपका टाइप 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे आप, टाइप 1, टाइप 1 लगाओगे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो माइनस ऑफ ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई, इसको आप क्या लिख लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2x प्लस 2 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर फर्दर सॉल्व कर दो इसको, तो देखो ये वैल्यू आ गया आपका log ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका डी एक्स बाई, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और क्या मिलेगा आपको -4 प्लस 1 यानी -3। तो यानी ये हो जाएगा log ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस ऑफ ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये हो गया माइनस ऑफ √3 के स्क्वायर। तो किस फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, log मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस ऑफ ये हो जाएगा 1 बाय क्या है फॉर्मूला 1 बाय 2a, तो 1 बाय 2a मतलब 1 बाय 2√3 क्योंकि a की वैल्यू √3 है, इंटू log ऑफ मॉड x प्लस 2 माइनस √3 बाय x प्लस 2 प्लस √3 प्लस c, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या समझे, देखिए आपको बस प्रोसेस लगाना चाहिए, थोड़ा लेंदी है लेकिन आप अगर सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आपसे बनेगा और ये बड़ा आसानी से बन जाएगा अगर आप फॉर्मूला एंड ये कंसेप्ट को ध्यान रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ये हो गया किससे रिलेटेड कि अगर आपको कोई फंक्शन px प्लस क्यू के फॉर्म में दे रखा है तो आप सॉल्व करो तो कैसे होगा। तो पहले आप इसको ध्यान रखो। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं रूट वाला, कि रूट में अगर रहेगा क्वेश्चन तो किस तरह से आप सॉल्व करोगे। तो आप इसको पहले नोट कर लो ना। देखो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं मान लो यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई नहीं, यहाँ पर लेते हैं मान लो 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई रूट ओवर, मतलब यहाँ पे दे दिया गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 7, ठीक है ये दे दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 और बोला गया कि इसको आपको क्या करना है यानी इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इंटीग्रेट करोगे समझो। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है समझो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली क्या होगा 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए रूट के साथ नहीं लिखना है, सिर्फ उस फंक्शन को लिखना है। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है रूट के साथ नहीं लिखना है, क्या लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब प्लस ऑफ क्या हो जाएगा आपका b, तो b आपको लिख देना है यहाँ पर। अब इससे क्या होगा तो समझिए यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर दो तो a इंटू क्या मिलेगा आपको 2x माइनस 3 प्लस ऑफ, क्योंकि 7 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2ax माइनस ऑफ 3a प्लस ऑफ b, ठीक है। तो ये हो गया 4x प्लस ऑफ 3, नाउ इक्वेट कर दो
तो देखो 2a 4 से इक्वेट करोगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको 3 से इक्वेट करो, -3a प्लस b इज इक्वल टू 3। तो देखो a का वैल्यू 2 है तो -3 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 3, तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको b बराबर 3 2 6 प्लस 3 यानी 9। तो a का वैल्यू 2 आ गया और b का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब a और b का वैल्यू आ गया, हमने क्या करना है ये जो वैल्यू है 4x प्लस 3 की जगह पर हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है ये वाला वैल्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करो सब्स्टिट्यूट करो, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा a इंटू 2x माइनस 3 प्लस b है, तो देखिए a के जगह पर क्या पुट करेंगे आप 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 3 प्लस ऑफ b का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 है, तो प्लस ऑफ 9 डिवाइडेड बाय जो आपको न्यूमरेटर में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इंटू डी एक्स, इसको आप एज इट इज लिखो, ठीक है। तो क्या हो गया देखिए 2 इंटू 2x माइनस 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 हो गया। तो देखिए ये जो प्रोसेस है यहाँ पर इस प्रोसेस को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या देखे आप रूट था तो भी हम रूट यहाँ पर नहीं लिए, हम लोग फंक्शंस को लेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक है इसको हमें यहाँ पर यूज करना है। अब इसको डिफरेंशिएट करके ए और बी के वैल्यू निकालना है एज इट इज, जैसे आप यहाँ पिछला क्वेश्चन में देखे थे आपको इसी वे में सॉल्व करना है। अब ये अगर आप समझ गए हो तो अब उसके बाद हम लोग क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यहाँ पर जब आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए जाओगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे तो बेसिकली यहाँ पर मिल जाएगा आपको 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3y रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इंटू डी एक्स, यहाँ पर जाएगा प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 9 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इंटू डी एक्स। तो देखिए ये जो है सेकंड पार्ट वो बनेगा आपको टाइप 1 से, और ये जो है आप जो सब्स्टिट्यूशन में पढ़े थे फॉर्मूला उससे बनेगा। सब्स्टिट्यूशन में जैसे आपको 3 फॉर्मूला बताए थे हम, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, एफ डैश एक्स बाई रूट एफ एक्स, और एक बताया था आपको एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स पावर एन। तो ये जो सेकंड है ये किस फॉर्म में जाएगा, ये है एफ डैश एक्स बाई रूट एफ एक्स। एफ डैश एक्स बाई रूट एफ एक्स का इंटीग्रेशन आप पढ़े थे, अगर ऐसा रहेगा तो इसका आंसर होता है 2 रूट एफ एक्स, ठीक है, अगर आपको याद हो तो 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 3x का माइनस 3, ये हमेशा होगा। तो इस प्रोसेस में आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एफ डैश एक्स बाय रूट एफ एक्स क्या होता है 2 रूट एफ एक्स, तो एक तो 2 पहले से है, यहाँ पे 2 और होगा, और ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, और ये प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 9 बाई। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको यहाँ पर टाइप 1 लगाना है। टाइप 1 लगाने के लिए क्या करेंगे आप परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 3/2 एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना फर्दर, तो देखिए बेसिकली यहाँ से क्या मिला आपको, ये हो गया 4 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 प्लस ऑफ इसको लिखोगे तो हो जाएगा 9 बाई, इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा रूट ओवर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और वो मिलेगा आपको माइनस ऑफ 9/4 प्लस 7, तो आ जाएगा 28 माइनस 9 यानी 19/4, ठीक है, 19/4 आ जाएगा। ये आप पढ़े हो अभी टाइप 1 में, तो आपको वही लगा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको आप सॉल्व करना आपको, तो क्या होगा, तो बेसिकली यहाँ पर जो मिलेगा आपको ये हो जाएगा 4 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 प्लस ऑफ ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 9 बाई रूट ओवर एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ रूट 19/2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपको करना क्या है, अब इसको इंटीग्रेट कर देना है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 4 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 9 तो बाहर हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला क्या है dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है log mod x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इसको यूज कर लो। तो देखो जब इसको यहाँ पर आंसर लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा 9 ऑफ log mod x की जगह पर क्या हो गया पूरा, तो x माइनस 3/2 प्लस ऑफ रूट ओवर, आप चाहो तो ये लिखो, नहीं तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो क्योंकि इसको सॉल्व करने से वही आएगा, लेकिन एक स्टेप आप इसको लिख लो पहले, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 19/2 का होल स्क्वायर प्लस c। आपको करना क्या है, इसको फर्दर लिख लो, तो जगह 4 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 प्लस ऑफ 9 log mod x माइनस 3/2 प्लस ऑफ ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है, प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए इस वे में आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपसे आंसर
आएगा। तो आप इसको ध्यान रखो, नोट कर लो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझो क्या होगा। तो जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन दे दिया गया आपको। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे समझो। दे दिया आपको x प्लस वन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी आप सेम प्रोसेस में जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस वन इज इक्वल्स टू a इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस ऑफ b। ठीक है, तो a इंटू क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस ऑफ b। मैं इसको सॉल्व कर दूं तो हो जाएगा a इंटू टू एक्स प्लस वन प्लस ऑफ b। मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये मिलेगा टू ए एक्स प्लस ए प्लस बी। ठीक है, और ये हो जाएगा x प्लस वन। ना इक्वेट कर दो तो देखो 2a को x से इक्वेट करोगे तो 2a बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1 है। तो a की वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 1/2, a की वैल्यू 1/2 आ गया। ना a b की जगह पे इक्वेट करो तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 1, तो b की वैल्यू पे कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गया 1/2। तो a और b की वैल्यू आ गया। अब आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए x प्लस वन की जगह पे ये पुट करने वाले हम लोग। तो x प्लस वन की जगह पर जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए a की वैल्यू 1/2, तो 1/2 इंटू 2x प्लस वन प्लस b की वैल्यू कितना आपका 1/2, तो 1/2। ठीक है, ये आ जाएगा पूरा का पूरा इंटू रूट ओवर जो आपको दे रखा है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए अब यहाँ पर ये तो हो गया सारा पार्ट जो आपको यहाँ पर ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या किया, x प्लस वन के जगह पर इसको हमें क्या करिए, रिप्लेस करना था। तो a और b का हम लोग वैल्यू निकाले और हमें क्या मिला, a b का वैल्यू 1/2। और इस तरह से हम लोग देखें कि क्या हो सकता है। अब देखिए ये अगर आप समझ गए हो तो यहाँ से अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, 1/2 है, तो 1/2 का आप क्या कर लो, बाहर कर लो। तो देखो यहाँ से 1/2 का बाहर करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस वन इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स प्लस ऑफ यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। ये देखो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो ये क्या है, अब इसका डिफरेंशिएशन देखो इसके पास में ना, आपको हम बताए थे 3 फॉर्मूला बताए थे, आपको तीनों को ध्यान रखते हैं। तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स के पावर एन है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है एफ एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, ये आप पहला फॉर्मूला देखे थे। फिर आपको बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई रूट एफ एक्स के लिए, तो जो वैल्यू क्या था, ये हो जाता है टू रूट एफ एक्स, टू रूट एफ एक्स हो जाता है। और एक पढ़े थे आप इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, तो इसका वैल्यू हो जाता है लॉग मॉड एफ एक्स। तो देखिए ये जो 3 वैल्यू है, इसी तीनों को आपको क्या करना है, यूज करके आप ये क्वेश्चन सब में जहां भी जरूरत पड़ेगा आप यूज कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है आपको, ये ध्यान रखना, अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ये जो पहला है तो ये इसी फॉर्मेट पर दे रखा आपको, तो इसको आप लिख सकते हो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस वन, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन पावर 1/2 इंटू डी एक्स माइनस ऑफ 1/2, इसको आप लिख सकते हो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में। इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, रूट ओवर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/2x प्लस ऑफ 1/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। नाउ इसको सॉल्व कर लो। तो देखो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस वन बाय 1/2 प्लस वन प्लस ये होगा माइनस ऑफ सॉरी प्लस यहाँ पर, तो प्लस ऑफ 1/2, ये हो जाएगा आपका प्लस 1/2। यहाँ से देखोगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर, है ना, इसको ध्यान दो, ये कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा रूट ओवर एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1/4 प्लस वन, माइनस ऑफ 1/4 प्लस वन करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 4 प्लस वन यानी 3/4, 3/4 आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब चाहो तो 3/4 को क्या लिख लोगे, 3/4 को लिख लेना यहाँ पर
रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये आ गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 1/2 का स्क्वायर था, तो माइनस 1/2 क्या होता है, -1/4 प्लस 1, माइनस 1/4 में प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 3/4, और 3/4 को क्या लिख सकते हो आप, रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको देखो, हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप फर्दर जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर लेंदी तो है ही थोड़ा क्वेश्चन ये सब, लेकिन आप बनाओगे तो बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। 2 से 2 कैंसिल कर देना, यहाँ पर प्लस ऑफ 1/2, और देखिए ये क्या हो गया, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डीएक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप रहे तो ये हो जाएगा x/2। ठीक है, x/2, x की जगह पर ये जो दे रखा है उसका, तो x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट ओवर क्या, तो रूट ओवर यही हो जाएगा, क्योंकि जो सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 मतलब रूट 3/2 का स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स। तो देखिए लॉग ऑफ मॉड एक्स, तो मॉड एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे आप, एक्स प्लस 1/2। ठीक है, प्लस ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी इसको अगर देखोगे तो देखो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2 इंटू 1/3, ये 1/3 हो जाएगा, प्लस ऑफ ये जो आपका 1/2, ये आ गया आपका x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस ऑफ रूट 3/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको 3/4, 3/4 इंटू 2 3/8, और ये आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड x प्लस 1/2 प्लस ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है लेंदी है थोड़ा सा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा कैलकुलेशन है। अब जैसे आप ये फॉर्मूला वगैरह आप ध्यान रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो ये सारी चीज को आप ध्यान रखना है, और आपका टाइप 2 से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा इस तरह क्वेश्चन आएगा, आप सॉल्व कर लोगे तो आपसे बन जाएगा। तो हम लोग देखते हैं टाइप 3 के ऊपर। ठीक है, टाइप 3 में किस तरह से आपको सॉल्व करना है, तो पहले आप इसको ध्यान रखो फिर हम। तो देखो टाइप 3 समझते हैं हम लोग। टाइप 3 में क्या है समझो। तो देखिए टाइप 3 जो है इसमें क्या करना आपको, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई आपको दे दिया गया सपोज px प्लस क्यू इंटू रूट ओवर ax प्लस बी दे रखा आपको। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इसमें सब्स्टिट्यूशन जब करना तो यहाँ लिखना ax प्लस बी इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है, आप करोगे सॉल्व हो जाएगा। फिर आ जाते हैं कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई सपोज px प्लस क्यू इंटू रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है। तो देखिए टाइप 2 में जब आप पढ़े थे तो ये डिनोमिनेटर में नहीं था, न्यूमरेटर में था, तब वो टाइप 2 लग जाएगा, लेकिन ये डिनोमिनेटर में आ गया तो टाइप 2 से ये नहीं बनेगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आप करोगे, तो पी एक्स प्लस क्यू को एज्यूम करना 1/t। ठीक है, 1/t पुट कर देना, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर अब यहाँ पर देखो पी एक्स प्लस क्यू को 1/t सब्स्टिट्यूट करना है बेसिकली। अब देखो नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं कि डी एक्स बाई सपोज आपको दे दिया गया यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इंटू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। देखिए ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, जैसे ये दोनों लीनियर था वैसे ये दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो इस केस में आप क्या करना, यहाँ पर x के जगह पर क्या करोगे आप 1/t सब्स्टिट्यूट कर देना, x के जगह पर 1/t। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। ये तीनों ध्यान रखना, बहुत ही स्टैंडर्ड है, और आप इस प्रोसेस को यूज करोगे तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। तो पहले आप इसको ध्यान रखो, फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से, तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे समझो। मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई सपोज यहाँ दे दिया गया x प्लस 2 इंटू रूट ओवर x प्लस 4 या x प्लस 3 ये दे दिया गया, बोला गया इसको इंटीग्रेट करो। तो देखो इसमें क्या है, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, x प्लस 2 इंटू रूट अंडर x प्लस 3 है। तो आपको क्या करना चाहिए, ये रूट के अंदर वाले को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, x प्लस 3 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या है, टी स्क्वायर आप सब्स्टिट्यूट कर दो।
अब यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, 3 का डिफरेंशिएशन 0 इंटू क्या होगा dx बाई dt इक्वल्स टू क्या होगा 2t। टी स्क्वायर डिफरेंशिएशन कितना होता है 2t। तो यहाँ से आपको dx वैल्यू कितना मिल जाएगा, dx वैल्यू मिल जाएगा 2t इंटू dt। अब आप सब्स्टिट्यूट कर लो, यहाँ पर x के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, x के जगह पर लिख लेना टी स्क्वायर माइनस 3, यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो देखो जब आप ये dx के जगह पर लिखोगे तो क्या लिखोगे 2t इंटू dt डिवाइडेड बाई x के जगह पर लिखोगे टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इंटू रूट ओवर ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना इंटीग्रेशन ऑफ 2t इंटू dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा रूट टी के स्क्वायर इंटू टी। तो टी से टी क्या होगा आपका कैंसिल आउट। तो देखिए बड़ा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, ये 2 को बाहर करो तो डी टी बाई ये कितना आ जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 1। टी स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हो माइनस 1 का स्क्वायर ना, आप इसका फॉर्मूला जानते हो आप। तो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अभी आप पढ़े थे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई 2a, तो 2 इंटू 1 ये 2 तो पहले से यहाँ पर रहेगा लॉग मॉड टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 प्लस सी। तो 2 से 2 कैंसिल करो तो आंसर क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ये हो जाएगा टी। टी की जगह पे क्या पुट करेंगे आप रूट अंडर एक्स प्लस 3, तो ये आ जाएगा रूट ओवर एक्स प्लस 3 माइनस 1 बाई रूट ओवर एक्स प्लस 3 प्लस 1 प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए अगर आप सब्स्टिट्यूशन ठीक से करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। आप ये ध्यान से ध्यान रख सकते हो, इसको आप नोट कर लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर ये आप चीजों को ध्यान रख सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हम लोग, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ आपको दे दिया गया डी एक्स बाई सपोज एक्स प्लस 2 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, ये दे दिया गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है रूट अंडर एक्स माइनस 3 है और कितना लिखा हुआ है एक्स प्लस 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो किस तरह सॉल्व करोगे, तो देखो हम क्या बोले थे आपको कि अगर रूट अंडर एक्स माइनस 3 यहाँ क्वाड्रेटिक है और यहाँ क्या लीनियर है, तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन करोगे आप तो x प्लस 2 को क्या करना है 1 बाई टी ले लेना है। x प्लस 2 क्या लेंगे आप 1 बाई 2 टी। ना इसको आप सॉल्व कर लो तो 1 प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0 इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे आप तो डी एक्स वैल्यू क्या मिलेगा आपको माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको मिला माइनस ऑफ डी टी बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स की जगह पर क्या पुट करोगे आप तो 1 बाई टी माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, एक्स प्लस 2 की जगह पर 1 बाई टी ही पुट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई टी इंटू रूट ओवर यहाँ पे एक्स की जगह पर क्या पुट करोगे आप 1 बाई टी माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3। ना इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको आप देखते हो तो एक टी से टी कैंसिल कर दो तो क्या माइनस ऑफ डी टी बाई टी इंटू रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखो 1 बाई टी माइनस 2 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 1 बाई टी माइनस 2 को आप लिख सकते हो 1 माइनस 2t का होल स्क्वायर, यानी इसको पूरा ब्रेक ही कर लो। ठीक है, तो ज़्यादा इजी रहेगा। अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये मिलेगा आपको 1 बाई टी के स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ 2 2 जा 4 यानी 4 बाई टी प्लस 3। ठीक है, माइनस 3 है तो माइनस 3 ये यहाँ पर आ जाएगा। नाउ इसको अगेन सॉल्व करो तो माइनस ऑफ ये हो जाएगा डी टी बाई टी इंटू रूट ओवर, देखिए एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वायर आएगा और टी स्क्वायर को बाहर कर दो तो क्या आ जाएगा टी, ये हो जाएगा आपका 1, ये कितना मिलेगा आपको प्लस 4। देखिए 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, तो कितना आ जाएगा टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर और क्या मिलेगा आपको माइनस ऑफ 4t। टी से टी क्या हो गया कैंसिल आउट। तो फाइनली क्या मिला आपको माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ गया आपका टाइप 1 के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर क्या किया हम लोग टी स्क्वायर एलसीएम लोगे तो टी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, देखिए 4 माइनस 3 1 हो गया तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t। नाउ अब इसको क्या करना है आपको इंटीग्रेट करना है। तो अब इंटीग्रेट करने के लिए आपको टाइप 1 लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात क्या समझे कि x प्लस 2 को 1 बाई टी लेना है। तो आप इसको सॉल्व करते चले जाओगे तो आपको ये वैल्यू मिला। अब इसको अगेन आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई क्या हो जाएगा रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2t प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई
रूट ओवर आपको क्या मिलेगा t-2 का होल स्क्वायर -4 + 1 यानी -3 मतलब √3 के स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला है क्या हो गया dx/√x² - a²। तो आप पढ़े हो इसका फॉर्मूला का वैल्यू क्या होता है लॉग मॉड। तो यहाँ पर आपको मिलेगा -log मॉड x की जगह पर मतलब ये पूरा आ जाएगा तो t-2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर देखिए log ऑफ x यहाँ पर क्या dx/√x² तो क्या मिलेगा आपको log मॉड x प्लस √x² यानी t-2 का होल स्क्वायर -√3 के स्क्वायर। ठीक है प्लस ही आ गया। ना अब इसको क्या करना हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए जब इसको फर्दर आप लिखते हो तो कितना मिलेगा आपको -log ये आ जाएगा आपका मॉड ऑफ t-2। अब देखिए t की जगह पर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा तो आप क्या किए थे x+2 को आप t लिए थे तो आपको t की जगह पर यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा x+2। t की जगह पर हर जगह क्या करो x+2 पुट कर दो यानी आप यहाँ से लिख सकते हो 1/t पुट किए थे ना 1/t तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/t-2। ठीक है 1/t-2 हो जाता है। तो हम लोग क्या करना है कि देखिए 1/t है इसका मतलब क्या हुआ कि t की जगह पर आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए t की जगह पर सब्स्टिट्यूट करना चाहिए 1/x+2 ये हर जगह t की जगह पर 1/x+2 सब्स्टिट्यूट कर लेना। तो देखिए -log t-2 और ये आ जाएगा प्लस ऑफ रूट ओवर ये कितना मिलेगा आपको t² माइनस ऑफ 4t इसको ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा 2 × 4t माइनस ऑफ 4t प्लस 1 प्लस अब t की जगह पर आप ये सब्स्टिट्यूट कर लेना 1/x+2 तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चंस आपका बनेगा। तो थोड़ा सा लेंदी है ये सब लेकिन आपको अगर आप अच्छे क्वेश्चंस करोगे कुछ क्वेश्चन अच्छे ऐसे पूछे जाते हैं तो उस केस में आप ये लगाने पड़ेंगे। तो बेसिकली जो आप कंसेप्ट पढ़े हो इस कॉन्सेप्ट को यूज करना तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है तो ये कुछ रैशनल फंक्शन जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के अंदर आते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ये प्रोसेस यूज करोगे आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। आपको बस करना क्या है थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस कर लेना प्रैक्टिस कर लोगे ज्यादा से ज्यादा तो ये इजी हो जाएगा। बहुत इजी ही है इसमें सिर्फ फॉर्मूला जो है ना वो ज्यादा आपको हेक्टिक हो जाता है लेकिन वो भी अगर आप बार बार थोड़ा रिवीजन करोगे तो वो याद रखना आसान है। उसके बाद ये प्रोसेस वगैरह को ध्यान रखो प्रोसेस वगैरह को ध्यान रखोगे तो आपको जो खास करके जनरली जो टाइप 1 और टाइप 2 है वहां पर आप फोकस करना वो दोनों आपको अच्छे से आसान भी है और याद भी हो जाएगा। टाइप 3 में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना तो आपको ये कवर हो जाएगा। तो यानी जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखें तो ये सभी क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है। इस तरह की जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आप बनाओगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अब देखें हम लोग रैशनल एंड इरैशनल फंक्शंस के बारे में। अब एक जो आपका नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग का देखना है इंटीग्रेशन ऑफ ट्यूमेटिकल फंक्शंस। तो हमारा इंटीग्रेशंस के इसमें हमारा वो लास्ट लेक्चर होगा जिसमें आप उसको ध्यान रखोगे तो आपको पूरा इंटीग्रेशंस जो है टोटल आपका समझ में आ जाएगा फ्रॉम 0 टू हाई लेवल तक कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो किस तरह से करना है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जेई के क्वेश्चंस वगैरह। तो लास्ट जो लेक्चर होगा जिसमें आपको बताएंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्यूमेटिकल फंक्शंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस फॉर्मूले को ध्यान रख लेना और ये कंसेप्ट जो बताए इस पर क्वेश्चन रिविजन कर लेना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना तो आपको ये सारा आइडिया मिल जाएगा। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।